कल्याण की स्थिति उत्पन्न होती है, मानसिक तौर से वह अपने आप को उसके समकक्ष में लाने का प्रयास करता है। इसी कड़ी में एक कहानी है कि एक व्यक्ति था जो सिंपल था, लेकिन उनकी पत्नी जो है बिल्कुल स्मार्ट थी। समझिए कि मैंने शादी विवाह में बेमेल ही समझे, तो अपने आप में बिल्कुल दिखावे की भावना रखती थी। अपने आप को वह बहुत सुंदर दिखना चाहती थी, समाज को दिखाना चाहती थी। संजोग से पति पत्नी में कुछ बातों को लेकर के बकझक हुआ, तो पति ने उसको डांट करके अनाप शनाप बोले और दोनों में हाथापाई भी हो गया। संजोग से वह महिला जो है उसको बुरा लगा। वह अपनी शिकायत को लेकर के राजा के पास में पहुंच गए कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। सभा लगी हुई थी और आप लोग जानबे करते हैं कि कोई भी काम प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या राजतंत्र में राजा हो, अपने मंत्रियों से राय लिए बिना नहीं करता। राय भी होता है तो बहुमत के आधार पर होता है, तब वह कानून का रूप लेता है। तो राजा ने जो महिला शिकायत की अपने पति का, तो राजा ने जो है अपने मंत्रियों से मंत्रणा की, तो मंत्रियों ने राजा को राय दिया यह तो बहुत गलत काम किया, इसके पति जो है इनके साथ बहुत गलत काम किया है, इसका तो परिणाम इनको मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। मंत्रियों ने राजा को जो है सुझाव दिया, लेकिन राजा जो है सिंहासन पर बैठे हुए थे, ऐसे निर्णय न ले पाते कि पति पत्नी में झगड़ा और उसके लिए मृत्यु दंड निर्धारित किया है। राजा को ठीक नहीं लगा, लेकिन मंत्रियों के अंदर उस महिला को लेकर के, उसके खूबसूरती को लेकर के कहीं न कहीं खोट था। तो मंत्रियों ने राय दिया, लेकिन राजा ने उस राय को जो है थोड़ा सा समझ करके अपने स्तर से व्यक्त किए, ठीक है इसको मृत्यु दंड दी जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि 1 माह के अंदर में यह व्यक्ति जो है, एक प्रश्न है, अगर उसका उत्तर बता देगा तो मृत्यु दंड से इसको मुक्त कर दिया जाए, फांसी की सजा इसको नहीं दी जाए। राजा ने प्रश्न किए कि आखिर लड़कियां चाहती क्या है, महिलाएं क्या चाहती है। प्रश्न मिला इस पुरुष को कि महिलाएं क्या चाहती हैं। इसका उत्तर अगर आप 1 माह के अंदर में नहीं देते हैं तो आपको फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद इसको छोड़ दिया गया, पति पत्नी दोनों चले गए, घर में रहने लगे। और पति को जो है बिल्कुल दिमाग में यह बातें जो हंट कर रहे थे कि भाई ये तो 1 माह समय बचा हुआ है, प्रश्न भी ऐसा है कि महिला क्या चाहती है, लड़की क्या चाहती है। पूरे रियासी इलाकों से लेकर के, मैदानी इलाकों से लेकर के, मरुस्थल से लेकर के, सभी जगह गांव से लेकर के वह व्यक्ति ने पूछने का प्रयास किया, जानने के प्रयास किया कि भाई हम लोग, ऐसा प्रश्न राजा ने किया, इसका उत्तर तो थोड़ा आप लोग जानते हो तो शेयर कर दीजिए, बताइए। लेकिन कुछ लोग बताया, कुछ लोग नहीं बताया, लेकिन समुचित उत्तर किसी ने उनको नहीं बताया। बहुत बहुत बुद्धिजीवी विद्वान लोग भी उत्तर नहीं दे पाए। संयोग से 15 दिन समय बीत गया, 15 दिन बचा हुआ था। वह व्यक्ति जो है फिर सोचा भाई अब तो आधा समय बीत गया और प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, लग रहा है कि हम फांसी पर लटका दिए गए। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों नहीं योग और ध्यान किया जाए, हो सकता है
कि हमें सुबुद्धि मिले और इस प्रश्न का उत्तर हम दे सके। तो उन्होंने योग और ध्यान के लिए सोचा कि भाई कोई शांत जगह हम चलते हैं, कुछ सीख लेते हैं, हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर हमको मिल जाए। इसके लिए वह व्यक्ति जो है जंगल का मार्ग प्रशस्त किया और गया इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए। तो जंगल की तरफ जब जंगल के अंदर गया तो वहां जो है एक भूतनी थी, इनको मिली। तो ये देख करके डर गए कि भाई ऐसी अवस्था में, लेकिन वह इनको डराई धमकाई, वहां से फिर पीछे की तरफ ही मुड़े। इसके बाद जो है एक ऋषि का आश्रम मिला, वहां पर भी गए, वहां भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। लेकिन रास्ते में आते समय एक चरवाहा से जो उनकी मुलाकात हुई तो बोले, अरे भाई ये कौन सी बड़ी बात है, आखिर महिलाएं क्या चाहती है? अरे इसका उत्तर तो इस जंगल के अंदर एक भूतनी रहती है, वो तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे देती है, तो आप उन्हीं से मिलिए ना, वो तो आपके प्रश्नों का जो है बिल्कुल उत्तर अच्छे ढंग से दे देगी। तो फिर ये लौट करके फिर आगे गए। संजोग से दूसरी बार उस भूतनी से मुलाकात हुई तो बोले कि देखो मेरी एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप दे दीजिए। तो भूतनी बोली ठीक है, अच्छी बात है, इसका उत्तर तो हम दे देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मानना पड़ेगा। तो बोले ठीक है भाई, अब तो 15 दिन समय भी निकल गया ना, अब तो मैंने ठीक है, अगर उत्तर मिल जाएगा तो फिर फांसी से हम बच तो जाएंगे। तैयार हो गए कि चलो एक पत्नी है जिसके चलते हमको फांसी पर जो है फांसी लगने जा रही है, तो चलो एक और सही मान लिया उसकी बातों को। प्रश्न बताए तो भूतनी ने बोली कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आप स्वीकार कर लिए। तो बोले ठीक है, आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मानिए। तो शर्त क्या था कि मैं तो भूतनी हूं, मुझे 12 घंटा जो भूतनी के रूप में मिलने का जो है श्राप है, और 12 घंटा परी के रूप में रहती हूं। तो आप तय कर लीजिए कि वह 12 घंटा आप मेरे साथ कैसे बिताइएगा, परी के रूप में या भूतनी के रूप में। तो व्यक्ति ने सोचा कि भाई अरे तो बहुत बड़ा एक प्रश्न है, आखिर इसके सामने है कि दिन में 12 घंटा भूतनी के रूप में या रात में 12 घंटा परी के रूप में, दोनों तो मेरे लिए समस्या है। अगर मैं दिन में 12 घंटा परी के रूप में इसको देखना चाहते हैं, हाँ दिन में अगर भूतनी के रूप में, तो फिर रात्रि में दिक्कत हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, नीरस हो जाएगा। और फिर रात्रि में जब परी के रूप में देखूंगा तो पूरा दिन नीरस में चला जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, पूरा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम यह बात इसी के ऊपर छोड़ देते हैं कि मुझे पूरा शर्त मंजूर है, लेकिन आप ही तय कर लीजिए कि आपको भूतनी के रूप में मेरे साथ रहना है या परी के रूप में रहना है। स्वीकार कर लिए। तो वह भूतनी ने बोली, अरे अच्छी बात है, आप तो हार मान गए, चलिए मैं आपके साथ अन्याय नहीं करूंगी, मैं आपके साथ हमेशा 12 घंटा नहीं 24 घंटा परी के रूप में ही रहूंगी, परी के रूप में ही 24 घंटा रहूंगी। शर्त दोनों का हो गया, प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। और वही राजा के पास में गए, और राजा के पास जाने के बाद इस प्रश्न का उत्तर बताया कि ऐसे
कि मतलब लड़कियां या महिलाएं जो है, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि लड़कियां क्या चाहती है, महिलाएं क्या चाहती है, इसका उत्तर यही होगा कि महिलाएं जो हमेशा परी की तरह दिखना चाहती है, हमेशा स्मार्ट दिखना चाहती है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो राजा ने उत्तर सही था, इसको फांसी की सजा नहीं दी गई और वह जो है फांसी की सजा से मुक्त हो गया। तो उसी तरह हम लोग वर्ग कक्षों में भी, प्राय क्लास के पीरियड में भी देखते हैं हम लोग कि प्राय लड़कियों में या कंपटीशन